अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बाकी सब क्या चूतिया हैं? 4 बंदे उनके बिठा दीजिए, 4 हमारे बिठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बात। एक मंच पे लेके आइए आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट उनकी नहीं होती तो आज तक मंदिर मस्जिद का एक धर्म का नारा लगाने वाले तो क्यों फैसला इनके हक में हो गया? और all those standing here, those are farmers, but they are educated farmers. So don't underestimate us. कोर्ट इन्हीं का और किसका है? सेटिंग चल रही है। पूरी 100% सेटिंग चल रही है। कौन कहता है सेटिंग नहीं चल रही? सब सेटिंग इनकी चल रही है। एक चाय बनाने वाले के कानून हम नहीं झेलेंगे। सरकार को यही कि हमने गलती कर दी, इसको वोट डाल के चाय वाले को डालनी नहीं थी हमने वोट। अकल आ गई अब क्या है? आ गई ना, मतलब पहले नहीं थी ना। हाँ पहला ना थी, एक साल मतलब एक योजना ना थी, अब क्या आ गई? हमको लोग कहेगा ना कि मैं आपको भड़का रहा हूँ। हमने गलती कर दी, किसानों के बच्चे तो हम भी है। क्या हो गया अगर हम यहाँ नोएडा बैठ के ठेका लेते हैं? योगी है तो वो कहाँ सही लगेगा, सीएम की कुर्सी पे या हिमालय के पहाड़ों पे तपस्या करते हुए? वही ना, अब हम मुंह पे थोड़ी ना लिखवा लेंगे हम किसान के बच्चे हैं। सीधी सी बात है, गलती कर दी हमने, मोदी को वोट दे दी हमने, सबसे बड़ी गलती थी हमारी सब। मैं कह रहा था मिस्टर, उन्होंने कुल नहरें निकाल दी, कितने सारी जमीन ही वो सिर्फ दुनिया को आगे लेके जाएगा, किसानों को पीछे छोड़ के जाएगा। ये जो जमीनें हैं ये बिक जानी है, किसके हाथ में नहीं रह जानी। जो रोटियां खा रहे ना हमें ये भी नहीं मिलेगी। आज 13 जनवरी है, किस लोहड़ी है, मकर संक्रांति है कल, लेकिन किसानों की लोहड़ी जो है वो सड़क पर बट रही है। देखिए ये देखिए सड़क पर जो है वो लोहड़ी बट रही है, और ये देखिए तमाम मूंगफली और ये सब है, किसानों का त्योहार है ये, और लोग सड़कों पर लोहड़ी मना रहे हैं। कुछ बात करेंगे इन लोगों से, और एक सुंदर सा घर दिखाऊंगा, किसान का सपनों का घर, कैसे सड़क पर वो तो आपको वहाँ पे दिखाएं, फार्म पे कभी आइएगा। सुंदर घर तो फार्म पे दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? मजदूर जो मोदी की सरकार कह रही है ना, ये फटी धोती फटे कपड़े, ये फार्म पे आए तब बताएंगे भी काश्तकारों के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन पढ़े लिखे हैं, वो आम जैसे नहीं जो जिनकी तमन्ना। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो उसका मतलब क्या है? जे बाकी जो हैं जो अच्छे खासी खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, बाकी सब क्या चूतिया हैं? आप लोग गाय का मूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं कि दूध? कौन कहता है गाय का मूत्र पीते हैं तो संबित उसको संभाल पात्रा के क्यों नहीं रखते हैं? जिसके गाय का मूत्र आता है जहाँ से, उसे क्यों खेतों में छोड़ रखा है हमारी फसलें बर्बाद करने के लिए? संबित पात्रा कह रहे थे कि हम तो सुनो तो दीजिए भाई, संबित पात्रा कह रहा है कि हम तो गाय का मूत्र 600 रुपए लीटर बिकवा रहे हैं, किसानों का दाम जो है सोना के दाम दिलवाएंगे किसानों के अन्न का। वो उसको जमा करके क्यों नहीं स्टोर करके बेच रहे थे? उसको स्टोर करके बेचे, हमारा तो वेस्ट जा रहा है। हम तो डेली का हमारे हजारों लीटर जो कीमती धन है वो वेस्ट जा रहा है, हम फ्री में देंगे इन्हें। हमारा संभाल करें, हमारे खेतों में गौमूत्र सब कुछ वेस्ट जा रहा है। देखिए ये लोहड़ी का त्योहार जो है आज सड़कों पर मना रहे हैं लोग, मजबूर हैं। कभी सोचा था लोहड़ी सड़क पर मनानी पड़ेगी? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ मना रहे हैं, मजा आ रहा है। सब लोग भाई, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ हो गए, मजा आ रहा है। आपस में सब भाई भाई। पहले बटे हुए थे मोदी के। हमारे वही बात है, हमारे धर्म में लिखा रह रहा था हमें, दुख दारू सुख रोग प्या। ये दुख की कड़ी में हम सब लोग एक हो गए हैं। आज तक जो बटे हुए थे सब कास्टें, सब दुनिया के जितने धर्म थे बटे हुए, आज वो एक हो गए हैं। सब दुनिया का पता लग गया है। सबसे बड़ा ये आंदोलन है। कौन बांटे हुए? अरे जो सरकारें ही बांटती हैं, जो पार्टियां हैं यही बांट रही हैं, और कौन बांटेगा? मगर आज जब किसी सिख धर्म में या किसी भी धर्म में जब ये आंदोलन एक काश्तकार खेती भी आ गया है, थोड़ा लोहड़ी दिखना चाहिए। रुके थोड़ा पीछे होइए ना, थोड़ा आप लोग ना उधर आइए, फ्रेम में रहिए, और आग थोड़ा सा जलते रहना चाहिए। तो ये लोहड़ी है, ये देखिए बहुत तेज लाव है। हाँ ऐसे इधर आ जाइए भाई साहब। हाँ आप ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो ये कभी सोचा था कि सड़कों पर लोहड़ी मनानी पड़ेगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। हमने सोचा ही नहीं था हमने इतने बड़े ट्रैक्टर लेके दिल्ली में आएंगे, इन रोडों पे चलेंगे, परिवार सहित रहेंगे। कभी नहीं सोचा था। मोदी जी ने सड़क पर ला दिया आप लोग। मोदी सड़क पे ला दिया हमें। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, आप मान जाइए। सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं की है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी ना होती तो अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी नहीं होती तो आज तक मंदिर मस्जिद का एक धर्म का नारा लगाने वाले तो क्यों फैसला इनके हक में हो गया? फिर क्यों जो राम मंदिर है उसका फैसला इनके हक में हो गया? जो सुप्रीम कोर्ट है, आईडी सीआईडी सभी नहीं की है। जो हमारे जो नीचे हैं रहने वाले, जो हम सब कोर्ट भी इन्हीं का है। कोर्ट इन्हीं का और किसका है? सेटिंग चल रही है।
पूरी 100% सेटिंग चल रही है। कौन कहता है सेटिंग नहीं चल रही? सब सेटिंग इनकी चल रही है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं है, जो सही है आरोप। तो हम जब इन्होंने कानून बनाया, जो चीज हमें चाहिए नहीं, ये जैकेट हमें आपकी नहीं चाहिए, जब हमें चाहिए नहीं, हमें आएगी नहीं, हम इसका क्या करेंगे? तो सरकार समर्थक तो कह रहे हैं आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमें एक मंच पे लेके हम चैलेंज करते हैं हमारे जो। हाँ जी सर, बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप बीच में टोक दिए, हम पूछ ही रहे थे उनसे। आप बताइए ना क्या बताना उन्होंने चाह रहे हैं? देखिए हमारे एक आगूकार मंच पे लेके आइए ना। हमारे आगूकार बैठे हुए हैं आगे सर, वहाँ पे ना कोई एक मंच जो पे चला रहे हैं ना, ठीक है ना, हम लोगों को सरकार को काहे का डर है? 4 बंदे वहाँ से लाइए, 4 हमारे आगूकार लाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप फालतू में रात में दिक्कत में पूछते घूम रहे हैं। 4 बंदे उनके बिठा दीजिए, 4 हमारे बिठा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात खत्म। एक मंच पे लेके आइए आप उन लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा या नहीं कहा, उसका सवाल जवाब आप हमसे मत करिए, हमारे आगूकार बैठे उनसे करिए। उन्होंने क्या कहा, उसका क्या निस्तारण, वो क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। आप लोग को भरोसा हो रहा है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने समिति ऐसा ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके लिए क्या कहा है और क्यों कहा है, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट जानती है, या हमारे आगूकार जानते हैं, या सरकार जानती है। उसके ठीक है ना, बावजूद हम भी लोग तो किसी यहाँ मंच पे भी हमें एक जगह ले आइए। जो काश्तकार कह रहे हैं उसका फायदा है, हमें एक मंच पे लाइए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे लाइए। हमें अपने आगुओं पे भरोसा है। हमें एक मंच पे जो काश्तकार कह रहे हैं उसका फायदा है, एक मंच पे लेके आइए। इसी मंच पे मोदी जी लेके पर आइए। भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमें नहीं भरोसा होता तो ये काले कानून क्यों लेके आते? हमें भरोसा नहीं है। जस्ट अ मिनट, देखिए आज से हट के रहिए। हाँ। सर आस्क मी वन क्वेश्चन। सर, वी आर एजुकेटेड फार्मर। I agree, I understand. I am already I passed my 12th in 2009 from St. Joseph School, and I went to England. I'm HM from England. I came back in India, so it doesn't matter. I have studied and I am an educated or uneducated. मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ, so just ऐसा ask me a thing. I just want to answer you. Just listen me very carefully. We are not an uneducated farmers because. तो टीवी अखबार वाला ऐसा क्यों कह रहा है? This is just listen me. This is 21st century. You know, man. This is 21st century. Or all those standing here, those are farmers, but they are educated farmers. So don't underestimate us. Don't underestimate us. Who did this? You एक are चाय बनाने वाला कानून बनाएगा, एक चाय बनाने वाला कानून बनाएगा तो क्या हम झेल लेंगे? ये एजुकेटेड है। एक चाय बनाने वाला कानून बनाएगा, हम झेलेंगे? ये एजुकेटेड है, मैं एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है। तो एक चाय बनाने वाला कानून बनाएगा, हम झेलेंगे उसे? नहीं झेलेंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार। एक चाय बनाने वाले के कानून हम नहीं झेलेंगे। सर अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि आपको मोदी पे भरोसा है या नहीं। अभी आपने इनसे क्वेश्चन किया भाई साहब से। नहीं, डोंट वेरी। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि आपको मोदी पर भरोसा है या नहीं है। मैं सर आपसे छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। पूछिए ना, बुरा क्या मानना? क्या आपको भरोसा है? मीडिया वाले तो मोदी से पूछने के सवाल औकात नहीं। बस यही प्रॉब्लम। सर एक मिनट, what is media wale? There is totally Godi media here in Gazipur, here in Sindhu border, here in Tikri border. All are Godi medias. Which channels? There are 100 of channels. Those are of Godi medias. Yeah. So I just want to heartily request you, don't question any under thing, so that we are in hesitation. All we are in hesitation here from last Agitation. 1 month and 15 days. I'm here. So I don't want to say, you don't ask. You are undereducated or educated. All are educated here. All are educated here. All. कौन कह रहा है आप लोग को uneducated? Just listen me. There are 2% in India. Just there are 2%. समित पात्रा क्या कह रहा है? पात्रा ये कह रहे हैं कि यहाँ खालिस्तानी है, टुकड़े गैंग है। हमारे किसान मुस्लिम हैं, डर के मार नहीं आ रहे यहाँ पर। हम आ गए तो किसान इतना मुसलमान किसान बहुत है, डर के मारे यहाँ नहीं आ रहा। हम यहाँ पहुँच गए तो ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है। हमारा मुस्लिम समाज जो है किसान है, वो तो हम नहीं कहते मुस्लिम जहाँ कोई है, हम कहते किसान है। इतना मुस्लिम समाज जो आने को तैयार है और डर रहा है। हम आंदोलन में पहुँच गए तो ये कहेंगे ये पाकिस्तानी है, ये लदेन है, ये फलाना है, धिमाना। लेकिन आप लोगों ने तो इस सब बात को काट दिया। आप तो सरकार बातचीत करे, किसान तो आपको मान रही है सरकार। हाँ जी, ऐसी पहली सरकार है जो आज तक नहीं मानी। जब
पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, दूसरी सरकार थी, सिलेंडर रख के रोड पे बैठ जाते थे, 10 रुपए रेट बढ़ता था, ये रोड पे बैठ जाते थे, उन्हें कम करना पड़ता है। ये पहली सरकार है, सिलेंडर का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है। कितना कम रेट होने के बावजूद भी पाकिस्तान में डीजल सस्ता है, हर जगह सस्ता है, उसके बाद में रेट ज्यादा है। पाकिस्तान का तो किसी नाम को मत आजादी लीजिए, नहीं है, तो ये आप लोग पहली जगह है, पहला समय है, किसी को आजादी नहीं है बोलने की। कोई सरकार, कोई दूसरी गवर्नमेंट, कोई दूसरी पार्टी बोल नहीं पा रही। सर ऐसा है ना, काश्तकार बोल रहे हैं, यहाँ उन्हें पे भी एक उनकी मिनट, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एक मिनट सर, यहाँ पे जितने हैं ना, हम लोगों ने अभी तक कितने मीडिया वाले हैं यहाँ पे, यहाँ आके क्या कहते हैं, आपको राशन कहाँ से आता है, आपको देसी घी का आप लंगर बनाते कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, आपको जो है फंडिंग है चाइना कर रही है, पाकिस्तान कर रही है। इट्स नॉट ट्रू यार, वी ऑल आर फार्मर्स। यहाँ पे जितने भी हैं इन लोगों ने सब ने सेविंग कर रखी है, इन लोगों ने सब सेविंग कर रखी है। चाहे हमने 2 रुपए की सेविंग करी है पर अपनी है, हम लोग हक की खा रहे हैं, हराम की नहीं खा रहे हैं यार। मीडिया वालों से बहुत नाराजगी है, गुस्सा है। मीडिया वालों से क्यों गुस्सा है, बताऊं क्यों गुस्सा है? बिकॉज आप लोगों में से आपने एक पोएम सुनी होगी इंग्लिश में, एक फिश सारे का सारा तालाब गंदा कर देती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आधे रिपोर्टर ने सब कुछ, सब रिपोर्टरों को गंदा कर रखा है यार। इलाज क्या है उसका? इलाज उसका ये है कि उनका बाइकाट करो। कैसे? उनका बाइक, अगर आप चाहोगे ना तो आप लोग कर सकते हो, बिकॉज आप लोग उनको प्रमोशन करते हो, आप लोग उन लोगों को प्रमोशन करते हो। वो लोग, आपको पता है जब वो आपका मीडिया नहीं है, दे आर नॉट आर, तो जब आप लोग वहाँ उन लोगों को बुलाते हो यहाँ पे, वो लोग आपके साथ आते हैं यहाँ पे। 2-4 आप मेरा इंटरव्यू यहाँ ले रहे हो, 2-4 वहाँ ले रहे होंगे यार, और उसके बाद में जो आपको जेन्युइन चीजें बताई जाती हैं वो आप दर्शाइए, उसे अपोजिट। मीडिया वाला बेईमानी कर रहा है आप लोग के साथ? हाँ कर रहा है सर, लगातार कर रहा है। आप लोग कहते हैं ना भाई दूध कहाँ से आ रहा है, ये मिठाई कहाँ से आ रही है, आप मॉर्निंग में आइए, टैंकरों टैंकर दूध में आते हैं, 10 लीटर के कमंडर लेके औरतें आती हैं हरियाणा से, पैदल चल के आती हैं। आप जहाँ मॉर्निंग में आइए, जहाँ आज की, अगर जो काश्तकार, जो किसान है वो फसल पैदा कर सकता है, गोभी पैदा करता है, दूध पैदा कर सकता है, हर चीज पैदा कर सकता है, वो अपने लिए नहीं खा सकता क्या? 48 दिन लगभग हो चुके हैं, 70 किसानों की मौत हुई है। त्यौहार भी किसान सड़क पर मनाने के लिए मजबूर है। यकीन मानिए, अगर किसान को धैर्य नहीं होता तो हमारे जैसे लोग की पिटाई होती। शुक्र मनाइए कि इनका धैर्य है और इनको अहिंसा में भरोसा है। किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। मैं 35 दिनों से कवर कर रहा हूँ लगातार। इस देश का जो मीडिया का कैरेक्टर है उस पर सवाल लगातार उठते रहे हैं और उठना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार कि बीजेपी के 2 प्रचारक हैं, इस सरकार के 2 प्रचार हैं जो आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। और ये किसान, ये मीडिया वाला खेल आप लोग अब समझे हैं कि पहले से समझ में आ रहा? सुनिए ना भाई, ये जो मीडिया वाला जो खेल है, जो सरकार के साथ है मीडिया उसका प्रचार कर रहा है, ये खेल अब समझ में आया है या चुनाव के समय समझ में आ रहा था? सर ये तो पहले भी सबको समझ में था, पर मैं अब कैसे गलती हो? पर मैं आपको एक बात बताऊं जी, एक मिनट, एक मेरी बात सुनिए। आपने मेरा चाय बेचने वाला लोगों ने सोचा चाय बिना गरीब आदमी हमारी सुन लेगा। यही अच्छा, मैं आपको एक आपके मीडिया वालों की जो उन्होंने कहा ना, 1 मिनट, आपके मीडिया वालों को बता रहा हूँ आपके मीडिया वालों ने क्या करा। शायद आपको ये पता होगा, मेरे को भी पता है, यहाँ पे जितनी भीड़ खड़ी है ये पता है, ठीक है ना। आपका ही मीडिया वाला, उसका नाम जी से है कोई, हर्षा चटवानी, हर्षा चटवानी, यहीं गाजीपुर बॉर्डर पे है। वो आपने खुद ही देखा होगा क्या हुआ, वो बयानबाजी कितनी बड़ी हो गई। राकेश टिकैत के पास खुद वो गई हैं, उन्होंने वो इंटरव्यू लिया, उसको बाद में उन्होंने क्या कुछ करा है। सुना ना, तो वो मीडिया का, तो वो कौन सी मीडिया है, वो कौन सी मीडिया है, तो वो कौन सी, वो इंटेंशनली नहीं, ना मैंने देखा मीडिया है। अरे नहीं, आप गलत हो। किसी ने वीडियो बनाई थी, उस लड़की ने ऐसे ऐसे करके हाथ उनको लगाया है और करने पूरा भीड़ में हो गया होगा। अब जब हम घर पे बैठ के देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है। बहन जी तो ऐसी वो भीड़ थी ना, तो इसका मतलब आप किसानों को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? आप, मैं बेइज्जत नहीं कर रहा, मैं उस महिला को, मैं उस महिला को बेइज्जत कर रही है, महिला को बेइज्जत। 1 मिनट बहन जी, एक महिला का भी सम्मान कीजिए, वो हो गया होगा उसको। जब ये टीवी पे दिखाते हैं ना, तो टीवी पे नहीं दिखाया, जी ने नहीं दिखाया, आप ही लोगों ने वायरल किया है। जो लेडी है उसकी आवाज, चलिए दूसरी बात कर, चलिए ये बात मुझे लगता है बहस का नहीं है। मुझे किसान छेड़ते हैं, जो बात गलत है वो गलत है। आप कहाँ की रहने वाली? नोएडा सेक्टर 49। तो आप रोज यहाँ आती हैं सेवा करने? हाँ जी, जब टाइम मिलता है, हम जितना टाइम निकाल सकते हैं उतना टाइम हम आते हैं यहाँ पे सेवा करने। तो इस पहली बार लोहड़ी सड़क पर मना रही हैं? हाँ जी, जरूर। क्या कहेंगी सरकार को?
सरकार को यही कि हमने गलती कर दी, इसको वोट डाल के चाय वाले को डालनी नहीं थी हमने वोट, गलती कर दी ऐद की गलती। जिंदाबाद। अच्छा लेवल का समझ के वोट डाली है। गलती कर दी हमने, वोट फाड़ के आनी थी, गलती कर दी। आप रोक क्यों रहे? आप आराम से, आप लोग तो मजबूत लोग हैं। हमने गलती कर दी, किसानों के बच्चे तो हम भी है। क्या हो गया अगर हम यहाँ नोएडा बैठ के ठेका लेते, पैलियों का हम लेते तो ठेका ही है ना। अगर हम वहाँ जाके रहते, पंजाब रहते तो हम भी किसानों के बच्चे थे। अब हम यहाँ रहते तो हम भी तो उसी मैं तो चीज सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ कि आप किसान नहीं हैं, मैंने पूछा क्या। एक मेरे को वहाँ पे लेडी मिली, वो कहती, मीडिया की थी, कहती आप किसान के तो लगते नहीं हो, यहाँ पे क्या तुम घूमने आए हो, तुझे लगते हैं। आपको कह रही थी? हाँ, हमें आपने कहा नहीं कि ठप्पा लगवा के हैं? वही ना, अब हम मुंह पे थोड़ी ना लिखवा ले कि हम किसान के बच्चे हैं, सीधी सी बात है। गलती कर दी हमने, मोदी को वोट दे दी हमने, सबसे बड़ी गलती थी हमारी सब। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अच्छा कुछ काम की बात कीजिए। क्या कहेंगी, पूरा देश मेरे चैनल को देखता है, जो तमाम लोग दुनिया भर में देखते हैं, उनको क्या कहेंगी इस आंदोलन के बारे में? और आप लोगों को और किस, पूरा देश तो समर्थन कर ही रहा है, अब तो सरकार भी झुक गई है, सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी। पर मोदी तो नहीं झुक रहा ना, वो तो देखे कितने किसान मर रहे हैं, एक बार आके तो देखे यहाँ पे। सब लोग झुकेंगे। एक अगर मोदी झुक गए तो ये कौन है? हाँ, अगर मोदी सबके आगे सबको सपोर्ट करता है, एक बार आके यहाँ लेक्चर तो दे ले फिर। अगर मोदी में आपको भाषण सुनना है मोदी जी का? सुनना है ना, मन की बात यहाँ सुनाए तो सुनानी है। मन की सुनेंगे हम, घर पे बैठ के तो मन की सुनते ही हैं, अपनी मन की सुनाता है वो सिर्फ। इतना बार उन्होंने कह दिया कि किसान माला माल हो जाएंगे बिल से। वो सिर्फ दुनिया को आगे लेके जाएगा, किसानों को पीछे छोड़ के जाएगा। ये जो जमीनें हैं ये बिक जानी है, किसके हाथ में नहीं रह जानी। जो रोटियां खा रहे हैं ना, हमें ये भी नहीं मिलने की। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लोग आराम से घर में बैठिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आप लोग को बिना मेहनत किए पैसा आएगा। पैसा तो आएगा, उस पैसे का करना क्या है? जो जमीनें हाथ में नहीं रहेंगी, एक बार पैसा मिल गया, मजे ले लिए इन्होंने भी, बाद में तो कुछ बचा नहीं। बोला हमारे पास बैठ जाए, हम खिलाएंगे मोदी को, ठीक है ना। वो तो फकीर हैं, फकीर है ना, तभी फकीर बनाएगा फकीर है ना, तभी तो वो हम सबको क्या कहते हैं, लूट के, और वो फकीर हो जाएगा। डाल ले, झोली डाल के आ जाए तो हम खैर दे देंगे। वो तो कहते हैं कि झोला उठा के चल देंगे। उसने अंबानी अडानी से जो पैसा लिया ना, उससे बोला हम दे देंगे, हम दे देंगे, हम दे देंगे, तू हमें छोड़ दे बस, ये बिल रद्द भाई साहब इधर देखिए, मेरी एक जो है मेरा सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर 3 कानून वापस हो जाएंगे तो खालिस्तान कैसे बन जाएगा? ये खालिस्तान कैसे बन जाएगा? 3 कानून वापस करने से खालिस्तान, अगर जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो 3 कानून को रिपील करने की प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें खालिस्तान कहाँ से बन जाएगा? जो ये कह रहे हैं। सरदार जी मतलब है उसका रुके सरदार जी, मैं जानता हूँ, मैं मेरी बात सुनिए। नहीं, अरे मेरी बात सुनिए सरदार। खालिस्तान का मतलब सुनिए। मैं एक लाइन खालिस का मतलब मैं एक लाइन बोलूं, अपने धर्म के ऊपर खालिस है, कोई किसी भी धर्म के ऊपर खालिस, उसका मतलब ये नहीं है सिख धर्म का राज। बात तो सुनिए ना आप पहले। अगर खालिस्तान होता ना तो ये कब का जीत लेते, इन्होंने जीता ही नहीं, इन्होंने ऐसी बात नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपको पता है खालिस्तानी क्यों कह रहा है मीडिया वाला और मोदी समर्थक? हाँ जी, क्यों? क्योंकि जब मुसलमान का आंदोलन चल रहा था ना, और उसको आतंकवादी कहा जा रहा था, तो हम और आप चुप थे। हाँ जी, जब सुनिए भाई, अब सुनिए, जब दलितों का आंदोलन चल रहा था ना, और जब उसके गोली मार दी गई थी, तब हम आप चुप थे। हम लोग जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। ये अलग बात है कि आपको खालिस्तानी कहा और आप लोग नहीं झुके, ठीक है ना। अगर ये सिखिज्म नहीं होता ना, और ये सिख साइकी नहीं होता, तो पुलिस आपको डंडा मार के भगा दी गई होती। देखिए सर, मेरा ये मानना अब और सुनना है, हम सब जब सरकार ना बारी बारी से डंडा चलाती है, और आप लोगों ने, हम लोगों ने इस देश में पिछले 6 साल में ना जेएनयू में डंडा चला, आतंकवादी कहा गया, आपके बच्चे ही थे, पढ़ाई कर रहे थे, आप निकले घरों से। भाई साहब, मैं मुसलमान सड़क पर बैठा हुआ था, उसको आतंकवादी कहा गया, आप निकले घरों से। दलित, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप टुकड़ों में बटे लोग हैं, आप पर सरकारें रूल करेगी, आप कुछ नहीं कर पाएगा, आप जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं। देखिए जी, ये मैं मानता हूँ, लोग जाति और सवाल पूछेगा मुझसे। नहीं, मैं मेरे जवाब का, हाँ जी, मैं एक चीज का, चलिए सब बात, मुझे जेल, मैं आपसे एक चीज सर ऐसा है, मैं आपका चैनल, मैं आपका जाति धर्म में ना बटे पड़े हम, उसे ज्ञान पैदा हो जाएगा। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बिल्कुल भी शंभू भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार समझदार हो गए, समझदार आ गई अकल, उधर आ गए हाँ, खड़ा है मैं।
अकल आ गई अब क्या? आ गई ना, मतलब पहले नहीं थी ना। हाँ पहला ना थी, एक साल मतलब एक योजना ना थी, अब क्या आ गई? अब हमको लोग कहेगा ना कि मैं आपको भड़का रहा हूँ। देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल को हमेशा देखता हूँ, नेशनल दस्तक को। अच्छा, आप विदेश में नेशनल दस्तक को देखते हैं? बिल्कुल देखते थे ये देखो, नेशनल दस्तक को। सुनो शंभू भाई, बापू जी बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ शंभू भाई, मैंने ये देखो कल मेरे बाप के ढाके लेगी, ये देखो मेरे भाई ने मारा भाजपा वालों को। आप देखो, ये रहा आकाश में बात गून है। कूद कर वोट दिया था आप लोगों ने हिंदू के नाम। ठीक है, हो गया, गलती हो गया, फांसी मारोगे क्या? ये रहा कल का मेरे गाँव का, ये रहा। जैसे हमने गलती कर दी, वोट दे के हमने देनी नहीं थी, वो भी सब कह रहे थे कि मोदी अच्छा है। एक खालिस्तान नहीं, सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरे को ज्यादा बात तो सुनो, आइए इधर आइए, बहन जी इधर आइए। स्पेस बनाओ, स्पेस। मेरे को ज्यादा बात तो आती नहीं, मैंने सिर्फ 2 लाइन बोलनी है। पुतनी अंबानिया डानिया दे यारो असी आम परिवारां विचों उठे होए जवाक आ। पुतनी अंबानिया डानिया दे यारो असी आम परिवारां विचों उठे होए जवाक। हिंदी में बताइए क्या मतलब है? मतलब कि हम अंबानी और अडानी के बेटे नहीं है, हम आम परिवारों में से किसानों के बेटे उठे हुए हैं। जो ये कहते हैं ना इनकलाब है, ये खालिस्तान है, उसमें वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सरदार हो, हम सबके परिवारों में से उठे हुए एक छोटे से किसान हैं। मत करो, हम तो जानते हैं। ए बेटा तुम भगत सिंह की बहन को, जो भगत सिंह ने क्या काम करा, बिल्कुल तो ऐसा ही खून मचेगा। तो मोदी जी तो कह रहे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। की राष्ट्रवादी हो, मोदी का ना आगे है ना पीछे है, उसको जलाने वाला भी कोई नहीं है। नहीं नहीं, चलिए अब मैं थोड़ा घर, आप क्या, चलिए आप लोग लोहड़ी मनाइए, मैं थोड़ा घर दिखाना है मुझे। तो देखिए, लास्ट टाइम मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो ये किसान है वो खेतों में अच्छे लगते हैं। आपसे मैं ये मोदी जी, आपके जरिए से मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी योगी जी कि आप एक योगी हैं, तो योगी का स्थान कहाँ पर है? हिमालय पे, पहाड़ों पे? तो हम यही पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान खेतों में सही लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। तो मैं ये आपसे माध्यम से ये पूछना था, जो योगी है तो वो कहाँ सही लगेगा? सीएम की कुर्सी पे या हिमालय के पहाड़ों पे तपस्या करते हुए? जिसे कोई नॉलेज नहीं है वो आके हमें सिखाता है कि किसानों को खेतों में करना। एक मिनट, मैं आपने पूछा ना खालिस्तान का, खालिस का नहीं, एक मिनट आप सुनिए। खालिस का मतलब होता है शुद्ध। जहाँ पे जो है जो शुद्ध खालिस है, जो सब खालिस्तानी है। जो किसान जहाँ पे शुद्ध किसान है, ये सब खालिस हैं, खालिस्तानी है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो खालिस्तान का मतलब होता है, खालिस का मतलब होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट। उसका मतलब है ये सब काश्तकार शुद्ध हैं यहाँ पे, कोई दोगलन। खालिस का मतलब है किसी भी धर्म के ऊपर शुद्ध रहना। चलिए, तो आपको किसानों के पास भी बहुत कुछ ताव हो गया ना। ये तो गलत। साढ़े अमृतसर में कह रहा था मिस्टर, उन्हें कुल नहर निकाल दी, इन्हें सारी जमीन ही कर देना। क्या कह रहे हैं हिंदी में बताइए? इन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या कहा। हिंदी में बताइए ना क्या मैं बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एक लास्ट रिक्वेस्ट हम सबकी है कि प्लीज़ गारंटी MSP, हम लोग हंसते हुए अपने घर को जाए। हम एक लास्ट रिक्वेस्ट मांगते हैं सरकार से, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो काले कानून है वो वापस लिए जाएं और हमें हमारी MSP पे गारंटी दी जाए, बस हमें और कुछ। तो देखिए लोहड़ी, 2 मिनट, ये दोनों बंदे में इनका कोई बच्चा नहीं, इनका कोई बच्चा नहीं, हमें इनका बच्चा क्या पता कैसे रोटी खाएंगे। मतलब कह रहे मोदी योगी को बच्चा नहीं है। मजे ला कोई है उसका, तो अब मैं आपको वो घर दिखा रहा हूँ। देखिए किसानों का घर है, हटिए किसानों का घर है। चलिए अब हटिए तो थोड़ा सा आप लोग।
लोहड़ी मना रहे हैं और मैं आपको एक घर में ले चलता हूँ। ये देखिए किसानों का घर है और लोग अपने परिवार के साथ आए। देखिए किसानों का घर है, सुंदर घर, सड़क पर घर बना दिया किसानों ने और अपने बच्चों के साथ लोग यहाँ आए हैं। लोहड़ियाँ मन रही हैं। क्या नाम है आपका? राबी सिंगल। किस क्लास में पढ़ती हैं? ब्लाटर जूनियर्स। और क्या बनना है आगे? मैं सुपर हीरो बनूंगा। ओहो, कौन सा हीरो पसंद है आपको? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन पसंद है। हाई बर्ड होंगे। तो आप किसके साथ यहाँ आए हैं? पापा के साथ। हैं? पापा के साथ। तो देखिए मासूम बच्चा भी यहाँ है और तमाम ये घर देखिए कैमरामैन मेरे दिखाएंगे। और लोहड़ी है, किसान आंदोलन का भी एक चेहरा है, एक रूप है। और तमाम ये आप लोगों को क्यों लगा कि यहाँ घर बनाना चाहिए? सर हमें यहाँ पे इसलिए बनाया था कि जो हम लोग पहली बात तो किसान हैं, तो हमें यहाँ किसान की फीलिंग लानी थी, तो इसलिए हम लोगों ने इनको ये बनाया। और हमारा एक त्यौहार आ रहा था लोहड़ी, तो इसके लिए हमने सेलिब्रेट्स के लिए इसको घर अपना जो है किसान का घर बनाया हुआ है जी। तो आज सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एकता का प्यार है, सब संदेश अच्छा जा रहा है सर। आप देख ही रहे हैं, सारा आपने देख चुके हैं। देखिए सड़क पर किसानों ने मजबूरी में घर बना लिया है। पोएम बोलनी है क्या? जल्दी बोलिए पोएम। ये पोएम बोलेंगे बेटा है। हाँ बोलिए। पोएम बोल। एक इंसान छोड़ अपना मेहमान, मत काटे जंगल को, इन पेड़ों में भी अजान। क्या कहा इन्होंने? रिपीट अगेन। एक इंसान छोड़ अपना मेहमान, मत काटे जंगल को, इन पेड़ों में भी अजान। मत काटन जंगल को, इन पेड़ों में भी है। तो देखिए ये मैं आपको घर दिखा, मैं फिर कह रहा हूँ किसानों का दर्द समझिए। वो सड़क पर घर बनाने के लिए मजबूर हैं, वो सड़क पर लोहड़ी मनाने के लिए मजबूर हैं। आज़ाद भारत में शायद ही कभी ऐसा सुना होगा आपने कि कोई आंदोलन 50 दिनों से सड़कों पर चल रहा है। 50 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है और सरकार बात तक नहीं कर रही है। और कितना शर्मनाक है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बनाई है, जो किसान है उनको, समिति के लोगों पर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन जो समिति में जिनको मेंबर बनाया गया है उन पर किसानों को भरोसा नहीं है। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब चारों तरफ अविश्वास का माहौल है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं